बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। लेडीज एंड जेंटलमैन, यकीनन कल बड़ा दिन होगा। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कल मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान कर दिया गया है। दिन का आगाज़ इस्लामाबाद में 21 तोपों की सलामी से किया जाएगा और शुक्राने के नवाफिल भी अदा किए जाएंगे। मरकजी तकरीब इस्लामाबाद में होगी, जहाँ वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ समेत दीगर आला सियासी और अस्करी क़यादत शिरकत करेंगे। और हम ये भी जानते हैं कि तकारीब का सिलसिला तो जारी रहेगा ही, लेकिन भारत की ज़िल्लत का सिलसिला भी जारी है। भारत को आलमी सतह पर मुसलसल ज़िल्लत और रसवाई का सामना करना पड़ रहा है। हर गुजरता दिन मोदी सरकार के लिए मुश्किलात पैदा करता जा रहा है, क्योंकि जब घर का बेदी ही लंका ढा दे तो किसी और से क्या शिकवा किया जाए। भारत के साबिक फौजी अफसर के तहलका खेज इंकशाफात ने पूरे भारत में हलचल मचा दी है, गम की लहर दौड़ गई है। वो कहते हैं कि पहलगाम में भी तैनात रहा हूं, जहां की सिक्योरिटी बहुत सख्त होती थी, मगर हमले से एक हफ्ते कबल अमित शाह ने तमाम चेक पोस्टें खत्म करवा दी। इसका क्या मतलब है आप समझ सकते हैं। वाज़ेह हो जाता है कि पहलगाम हमला खुद मोदी सरकार ने मंसूबा बंदी के साथ करवाया है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह मकबूजा कश्मीर में दहशत गर्दी की पुष्ट पनाही कर रहे थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। अगर आपको मेरी बात यकीन नहीं आ रहा तो मैं आपको भारतीय फौजी की बात सुनवाना चाहूँगा कि उसने किस तरीके से मोदी का भांडा फोड़ा है, भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के फेलियर को बेनकाब किया है पूरे भारत के सामने। सारे कांड मोदी के हैं। आपको बताएं कि इंटरनेशनल मैगजीन द डिप्लोमेट ने भी पाक भारत कशीदगी में भारत की शिकस्त खुर्दा और पाकिस्तान को फातेह करार दिया है। यकीनन एक और अचीवमेंट। वर्ल्ड बैंक के सदर ने भी सिंध तास मुआहदे की यकतरफा मअतली पर सवाल उठा दिए हैं। उनका कहना है कि भारत इस मुआहदे को मअतल कर ही नहीं सकता, क्योंकि इस मुआहदे में ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं। दोनों ममालिक बाहमी रजामंदी के साथ ही मुआहदे को खत्म या तरमीम करने का इख्तियार रखते हैं, एक तरफा नहीं हो सकता। पाक भारत कशीदगी में चीन ने भी अपना हाथ खूब साफ कर लिया है। यकीनन वाज़ेह हो गया है कि चीन किस साइड पे है। अरुणाचल प्रदेश का मकाम है भारत के अंदर, उसके ऊपर चीन ने कब्जा कर लिया है, उसके 6-7 पॉइंट्स के ऊपर, और उनके नाम भी तब्दील कर दिए हैं। तकरीबन 27 मकामात हैं जो बताए जा रहे हैं, जिनको नए नाम चीन की जानिब से दी गए हैं। चीनी वजारत खारजा की जानिब से भारत के न्यूक्लियर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भांडा भी आलमी सतह पर बेनकाब हो गया। जी हाँ, हम जानते हैं कि सोशल मीडिया में भारत का एक और ड्रामा चल रहा था, न्यूक्लियर लीक, और वो तस्वीरें चला रहे थे कि भारत ने पाकिस्तान के एटॉमिक साइट्स को टारगेट किया है, जिससे यूरेनियम रेडिएशन लीक हो गई है। अनबिलीवेबल। खैर, खबर यह है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी पाकिस्तान की एटमी तंसीबात को महफूज करार दे दिया है। तर्जुमान के मुताबिक पाक भारत जंग में पाकिस्तानी तंसीबात पर कोई हमला नहीं हुआ है, जबकि भारत के ब्रह्मोस मिसाइल डिपो को पाकिस्तान ने तबाह किया है। उन्होंने कंफर्म किया, मतलब भारत का एक और झूठ आलमी सतह पर बेनकाब हो गया है। और हम इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की मैं बात करूं, ये याद रखना चाहिए कि तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी जो आज हमें ब्रीफिंग दी है, शफकत अली खान साहब ने उन्हें बताया है, याद भी दिलाया पूरी कौम को कि किस तरीके से भारत में पहले भी जो रेडियो एक्टिव मटीरियल था जिसका नाम है कैलिफोर्नियम, वो पकड़ा गया है तकरीबन 10 करोड़ डॉलर्स का। एक बार चोरी नहीं हुआ ये रेडियो एक्टिव मटीरियल, 3 बार चोरी हुआ है। इसके अलावा रेडियो एक्टिव डिवाइस भी भब्बा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से पिछले साल ही भारत में चोरी हुई है। हुआ यह है कि भारत में बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर मटीरियल, रेडियो एक्टिव डिवाइसेस चोरी और गायब होते रहे हैं। और मुझे अब लगता यह है कि दुनिया में जब भांडा फूटेगा तो भारत ये झूठा इल्ज़ाम दोबारा पाकिस्तान पर लगाए। मैंने कहा था ना कि पाकिस्तान ने ये लीक किया है, लेकिन हकीकत यह है कि भारत उसको लीक कर चुका है और ये प्रॉब्लम बनेगा आने वाले वक्त में। इसीलिए भारत अभी से एक कवर अप स्टोरी लेकर आ रहा है। आपको यही बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दिल्ली को एक और झटका दिया है, और वो झटका ये है कि वो इंडिया बड़ा खुश था कि हम आईफोन्स प्रोड्यूस करेंगे। खबर ये आई है कि आईफोन की पैदावार भारत ट्रांसफर नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला कर लिया है, कहते हैं कि आईफोन अमेरिका में ही असेंबल और बिल्ड किए जाएंगे। सदर ट्रंप ने इस बयान से इंडिया बड़ा परेशान, लेकिन एक बयान उनका ईरान के लिए भी अच्छा है। वो कहते हैं सदर ट्रंप ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। और दोहा में दौरान खिताब बोले कि ईरान के साथ डील करने के लिए हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं और जल्द ये डील स्ट्राइक हो जाएगी।
वहीं हम ये भी जानते हैं कि ईरानी सरकारी अहदेदार का ताज़ा बयान जो सामने आया है, वो कहते हैं कि अगर अमेरिका ईरान से भी तमाम पाबंदियां हटा देता है तो वो भी अपना जौहरी प्रोग्राम हमेशा के लिए बंद करने को तैयार हैं। बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है पूरे खित्ते के लिए, दुनिया के लिए, और मैं समझता हूँ कि इनको आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। बात करें अगर पाकिस्तानी सियासी मामलात की, तो सेनेट के आज के इजलास में अपोजिशन लीडर शिबली फराज हम जानते हैं कि केपी असेंबली के सेनेट इंतखाबात पर उन्होंने सवाल उठाए हैं कि वहाँ क्यों नहीं इलेक्शंस हो रहे हैं। दौरान तकरीर बोले अभी सिंध से नए सेनेटर्स मुंतखब होकर आए हैं, पंजाब में भी खाली नशस्तें पड़ी हुई हैं, इंतखाबात होने वाले हैं, खैबर पख्तूनख्वा की नशस्तें खाली जो पड़ी हुई हैं उनके साथ सौतेली माँ जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है। बात करें अगर हुकूमत और अपोजिशन की जारी मुज़ाकरात की, तो एक तरफ ज़राए का कहना है कि इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है, तो दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर का कहना था कि असेंबली में वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की पेशकश की थी, हम उसका खैर मकदम करते हैं, मगर ताहाल बानी PTI की जानिब से कोई हिदायत हमें नहीं मौसूल हुई। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है, जो बात आज शिबली फराज साहब ने भी सेनेट में की, कि अगर हमें एक कामयाबी मिली है तो हमें इस कामयाबी के ऊपर बिल्ड करना चाहिए। वो बिल्ड किस तरह करेंगे ये हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। आज के प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, वेलकम करना चाहूँगा अपने पैनल में ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम, जज़ाकल्लाह खैर। PTI से मुझे गजाला सैफी साहिबा ज्वाइन कर रही हैं। गजाला साहिबा थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे बड़े पसंदीदा हैं रजा हारून साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए भी, आपने अपना वक्त निकाला। गजनफर साहब, अब मैं डिस्कशन का आगाज आपसे करना चाहता हूं। सर, ये जो न्यूक्लियर लीक का झूठा ड्रामा किया भारत ने, जो आखिरी फिल्म आई है उनकी तरफ से, जिसके बाद IAEA ने भी पाकिस्तानी एटॉमिक साइट्स को सेफ करार दे दिया, और जो वो कह रहे थे कि रेडिएशन लीक हो गई है, बड़ा मसला हो गया पाकिस्तान में, वो सब झूठ निकला। एट द सेम टाइम हम ये भी जानते हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप ईरान से सालसी की बात करता है तो अगेन एटॉमिक पावर और एटॉमिक चीज़ें डिस्कस होती हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने आज पाकिस्तानी कौम को याद दिलाया कि भारत में 3 दफ़ा कैलिफोर्नियम चोरी हो चुका है, वर्थ $100 मिलियन। रेडियो एक्टिव डिवाइसेस भारत के एटॉमिक सेंटर से चोरी हो चुके हैं, तो वहाँ पर एटॉमिक चीज़ें, केमिकल्स लीक हो चुके हैं। लेकिन आजकल के दौर में ये बहुत डिस्कस हो रहा है, कोई ख़तरा तो नहीं है ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब? जहाँ तक पाकिस्तान के आपने चूँकि न्यूक्लियर एसेट्स की बात की और इंडिया जो है तो किराना हिल्स के हवाले से बात कर रहा है, जी जी, तो पहली बात तो ये है कि इंडिया को शायद पता नहीं है, मैं उसको कहना नहीं चाहता, उसको इंडिया को पता ही नहीं है ना, उनके पास कोई नॉलेज है कि किराना हिल्स में एक्चुअली है क्या चीज़। ओके, ये तो वो एक प्रोपेगेंडे के तौर पे उस चीज़ को लेके चल रहे हैं, और उसके ऊपर आपको पता है IAEA का बयान 3-4 जगहों से आ गया और उन्होंने कह दिया कि देयर नो न्यूक्लियर लीक एनी सॉर्ट। असल में इंडिया के अंदर से इतनी न्यूक्लियर लीक्स हुई हैं, अगर आपको याद हो 1984 में इंडिया में भोपाल के शहर में एक बहुत बड़ा गैस केमिकल डिजास्टर हुआ था, जिसके अंदर कोई 30,000 से 40,000 लोग मर गए थे, और कोई आई थिंक 45 टन जो थी अपना डेंजरस गैस थी मिथाइल एशोनेट जो वहाँ पे रिलीज हुई थी, और पूरा शहर जो, तो ये इंडिया की ये हिस्ट्री है। उसके बाद अगर वहाँ पे आप रेडिएशन मटेरियल की, जिसमें सेंट्रीफ्यूज भी है और जिसमें प्लूटोनियम भी है, उसकी चोरी पे जाएं तो आपको मेरा ख्याल है कोई 365 वाक़यात तो मिलेंगे।